ट्रेडिंग की दुनिया में हम अक्सर क्या ढूंढते हैं? कोई बड़ी जीत, कोई ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो बस कमाल कर दे, है ना? लेकिन सोचिए, अगर अगर असली कामयाबी का राज कुछ बिल्कुल अलग हो, कुछ ऐसा जो शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर असल में वही एक छिपी हुई सुपर पावर है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। ये लाइन देखिए, कितनी गहरी बात कहती है। जो शोर मचाते हैं वो दिखाई देते हैं, जो निरंतर बने रहते हैं वो जीत जाते हैं। हम अक्सर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो बहुत दिखते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, पर असली जीत तो चुपचाप लगातार अपना काम करने वालों की होती है। और यही सोच आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। अब कंसिस्टेंसी सुनने में एक बड़ा और भारी भरकम शब्द लगता है, तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक लड़ाई हो रही है पानी और पत्थर के बीच। तो एक तरफ है पानी, कितना नरम, कितना लचीला, किसी भी बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेता है। और दूसरी तरफ है पत्थर, एकदम कठोर, मजबूत, अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। पहली नजर में देखें तो कौन ज्यादा ताकतवर लगता है? जाहिर है पत्थर, है ना? तो फिर असली सवाल ये है कि इस लड़ाई में आखिर जीतेगा कौन, नरम पानी या सख्त पत्थर? सोचिए जरा। और जवाब है वो जो हर रोज बिना थके, बिना रुके अपना काम करता है। असली ताकत एक ही बड़े वार में नहीं होती, बल्कि लगातार पड़ने वाली छोटी छोटी चोट में होती है। पानी की एक अकेली बूंद तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वही बूंद सालों साल एक ही जगह पर गिरती रहती है, तो वो सबसे कठोर पत्थर में भी सुराख कर देती है। बस यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। टैलेंट आपको रेस की शुरुआत तो करा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही है जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। ट्रेडिंग में भी ठीक यही होता है। कोई भी एक अच्छा ट्रेड मार सकता है, लेकिन लंबे समय तक प्रॉफिट में सिर्फ वो ही रहता है जो अपने बनाए नियमों पर टिका रहता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, पर इसका असली मतलब है क्या? क्योंकि सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसे गलत ही समझते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। एक तरफ है जो कंसिस्टेंसी नहीं है और दूसरी तरफ जो वो असल में है। तो देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रोज पहाड़ तोड़ने हैं, नहीं, बल्कि इसका मतलब है रोज सही दिशा में एक छोटा सा लेकिन पक्का कदम उठाना। और ना ही इसका मतलब परफेक्ट होना है या फिर हर ट्रेड में प्रॉफिट ही हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट? असली कंसिस्टेंसी है अपनी प्रोसेस को फॉलो करना, अपने सिस्टम पर अटल रहना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ये बेसिकली इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ सिस्टम के हिसाब से चलने का नाम है। चलिए, अब तक जो हमने सीखा है उसे एक छोटे से क्विज से परखते हैं। सोचिए, एक ट्रेड लॉस में चला गया। अब एक कंसिस्टेंट ट्रेडर होने के नाते अगला कदम क्या होना चाहिए? यहाँ 3 ऑप्शन हैं। पहला, घबराकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी जाए। दूसरा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अगले ट्रेड में पैसा डबल कर दिया जाए। या फिर तीसरा, शांति से अगले ट्रेड के लिए भी अपने पुराने नियमों को ही फॉलो किया जाए। अगर सी चुना है तो बिल्कुल सही। असली खेल अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने सिस्टम पर भरोसा करने का है। एक दो ट्रेड में नुकसान होने पर सिस्टम बदल देना, वो तो घबराहट है, कंसिस्टेंसी नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब ही है अपनी प्रोसेस पर भरोसा करना, खास तौर पर तब जब वक्त मुश्किल हो। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई, पर असल में इसे करते कैसे हैं? एक ट्रेडर अपनी रोज की ट्रेडिंग में इस सुपर पावर को आखिर इस्तेमाल कैसे करता है? चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं। स्टेप 1, हर ट्रेड के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। स्टेप 2, हर बार रिस्क और क्वांटिटी भी एक जैसी ही होनी चाहिए। और स्टेप 3, जो शायद सबसे मुश्किल है, जब नुकसान हो तब भी बिना डरे अपनी प्रोसेस पर टिके रहना। और पता है, यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक प्रोफेशनल के लिए लॉस कोई इमोशनल हार नहीं होती, ये बस डेटा का एक और टुकड़ा है, सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा जो बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इस बात को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। मान लीजिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो 60% बार काम करती है, तो इसका सीधा मतलब ये भी तो हुआ कि वो 40% बार फेल होगी। हारना उस गेम का हिस्सा है, गेम का अंत नहीं।
और यही तो असली बात है, वो 60% वाली बढ़त तभी काम करेगी जब उसे लगातार हर एक ट्रेड पर लागू किया जाएगा। अगर 40% नुकसान से घबराकर बीच में ही कोई अपनी स्ट्रैटेजी बदल दे, तो वो कभी उस 60% के फायदे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमने प्रोसेस और एक्शन की बात कर ली। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो विनिंग माइंडसेट बनता कैसे है। क्योंकि दिन के आखिर में कंसिस्टेंट रहना एक आदत नहीं, एक चॉइस है, एक फैसला जो हर दिन लेना पड़ता है। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। बाईं तरफ है इमोशनल रोलर कोस्टर वाला रास्ता, जहाँ इमोशंस हावी होते हैं, नियम टूटते हैं और नतीजा सिर्फ थकान और कभी हाँ कभी ना वाले रिजल्ट्स। और दाईं तरफ है एक स्मूथ मशीन की तरह चलने वाला रास्ता, एक प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जाता है, डेटा से सीखा जाता है और नतीजा होता है स्थिर ग्रोथ। चुनाव हमारा है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? कुछ बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जोश से ज्यादा होश जरूरी है, यानी कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। नियम और रिस्क हमेशा एक जैसे रखो। लॉस से डरो मत, वो प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इमोशंस पर नहीं, एक्शन पर फोकस करो। और सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखो, रोज किए गए छोटे छोटे काम ही मिलकर एक दिन बहुत बड़ा नतीजा देते हैं। और आखिर में बस ये एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिए, कंसिस्टेंसी वो पुल है जो कोशिश को नतीजों से जोड़ता है। सारी मेहनत बेकार है अगर वो लगातार ना की जाए। यही वो पुल है जो किसी को भी अपनी मंजिल तक ले जा सकता है। इस विचार को अपने साथ रखिए।